नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयार। आज हम बात करेंगे असम के स्वायत्त जिले की लोकसभा सीट के बारे में, जहां से बीरेन सिंह एंगली मौजूदा सांसद हैं। बीरेन सिंह एंगली कांग्रेस पार्टी से आते हैं और पहले भी कई बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं और असम के सांसद बन चुके हैं। इस सीट के बारे में आपको बता दें कि यहाँ की कुल जनसंख्या 11,70,415 है। इसमें से 85.01% लोग गाँव में निवास करते हैं, जबकि 14.99% जनसंख्या ऐसी है जो शहरों में निवास करती है। इसमें से 4.21% अनुसूचित जाति के लोग हैं, जबकि 59.0% लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। अब इस सीट के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में आपको बताते हैं। इस सीट के लिए पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बोनोली खेंगमेन ने जीत हासिल की थी। इसके बाद इसी साल चोखामन गोहेन भी सांसद बने। 1962 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की थी। जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल इस सीट से लगातार 3 बार सांसद रहे। इसके बाद 1977 में हुए चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हुई और बीरेन सिंह एंगली की वापसी हुई। 1984 के चुनाव में भी बीरेन सिंह ने ही जीत दर्ज की। इसके बाद 1991, 1996 और 1998 में जयंत रोगपी ने, जो कि यहां से ASDC पार्टी से थे, उन्होंने लगातार 4 बार इस सीट पर जीत हासिल की है। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में जयंत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुक्ति से चुनाव लड़े और सांसद चुने गए। लेकिन पिछली 3 बार 2004, 2009, 2014 से बीरेन सिंह एंगली सांसद हैं। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो ये सीट अधिकतर समय तक कांग्रेस के कब्जे में रही है। बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। इस लोकसभा सीट में वोटरों की कुल संख्या 7,01,890 है, जिसमें से 3,58,880 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 3,43,010 महिला मतदाता है। इस सीट पर 1984 से लेकर अभी तक कांग्रेस ने 4 बार और ASDC ने 2 बार जीत हासिल की है। इस सीट पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 67% है, जबकि ASDC की 33% है। सांसद रहते हुए बीरेन सिंह एंगली मात्र एक सवाल उठाया है, जबकि संसद में उनकी उपस्थिति 81% रही है, लेकिन उन्होंने एक भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया है। अब बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो 77% वोट पड़े थे, जिसमें से 5,43,280 वोटरों ने हिस्सा लिया था। इसमें से 2,79,409 वोटर पुरुष थे, जबकि 2,63,871 महिला वोटर थी। ऐसे में अब देखना यह है कि चुनाव में कांग्रेस किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन 2014 के चुनाव में दूसरे नंबर पर बीजेपी ही थी। बीजेपी के जॉयराम एंगल ने चुनाव को मैदान में उतरे थे। जॉयराम एंगल को कुल 1,89,057 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 2,13,152 मत पड़े थे। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी भले ही दूसरे नंबर पर रही, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में उसे 14% का फायदा हुआ था, जबकि कांग्रेस को 2% वोटों का नुकसान हुआ था। 2014 के चुनाव में इस सीट पर नोटों का भी जमकर उपयोग किया था। 2014 के चुनाव में इस सीट पर नोटा का भी जमकर उपयोग हुआ था। नोटा को कुल 11,747 वोट पड़े थे, जो कि 2.16% होता है।